Hello friends, welcome back to my channel Physics class. In this session we will learn about uncertainty and significant figures. So let's start. Uncertainty and significant figure में क्या क्या कंटेंट्स हम कवर करेंगे वो हम देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे पहले एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, फिर अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, फिर डाउटफुल फिगर एंड सर्टेन फिगर, फिर सिग्निफिकेंट फिगर, फिर सिग्निफिकेंट किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर को पहचानने की जो टिप्स वो देखेंगे। तो उसके फिर देखेंगे हम कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, ये हम देखेंगे। इसके लिए हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन में और फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में जो आंसर आती है उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी या कौन कौन से सिग्निफिकेंट फिगर होंगे ये हम देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन से। ये एक्यूरेसी या प्रिसीजन क्या होती है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को हम हिंदी में बोलते हैं यथार्थता। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये है हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू ए ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू। दैट मीन्स हमारे मेजर्ड किया गया वैल्यू हमारे एक्सेप्टेड वैल्यू से कितनी क्लोज है। दैट मीन्स हम जो मेज़र करते हैं वो हमारा एक्सेप्टेड वैल्यू दैट मीन्स ट्रू वैल्यू जो उस फिजिकल क्वांटिटी के ट्रू मेजरमेंट है उससे कितने क्लोज है ये बताता है एक्यूरेसी। यदि हमारा मेजर्ड वैल्यू एक्सेप्टेड वैल्यू के पास है तो एक्यूरेसी अधिक होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन को बोलते हैं हम हिंदी में परिशुद्धता। परिशुद्धता ये बताती है कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेज़रमेंट करते हैं और मेज़रमेंट के लिए हम कई मेज़र कर उस फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को जानने के लिए बहुत सारे मेज़रमेंट करते हैं, बहुत सारे रीडिंग लेते हैं। तो यदि सभी हमारे मेज़रमेंट आपस में क्लोज हैं, भले ही उसके एक्सेप्टेड वैल्यू या ट्रू वैल्यू है उस फिजिकल क्वांटिटी के ट्रू वैल्यू के पास ना हो, लेकिन हमारे मेजर्ड वैल्यू आपस में पास पास में होती है, तो हमारा मेज़रमेंट प्रिसाइज कहलाता है, मोर प्रिसाइज कहलाता है। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ क्लोज अ सीरीज ऑफ मेजरमेंट्स आर टू वन अनदर। दैट मीन्स हम एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार मेजरमेंट करते हैं और सभी मेजरमेंट आपस में पास पास आता है, क्लोज आता है, तो हमारा मेजरमेंट क्या कहलाएगा? प्रिसाइज कहलाएगा। अदरवाइज वो कम प्रिसाइज होगा, भले ही हमारे मेजरमेंट से जो आंसर मिल रहा है वो उसके एक्चुअल वैल्यू के पास में ना हो। इस एक्यूरेसी और प्रिसीजन को आइए हम इस एक्टिविटी के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं। हमारे पास ये एक डायग्राम है, एक फिगर है जिसमें हमें जैसे मेज़रमेंट करते हैं वैसे ही हम इसको एम के इस एग्जांपल से निशाना लगाने के एक जो लक्ष्य है, एक टारगेट है, वहाँ पे निशाना लगाते हैं, उसे समझने का प्रयास करते हैं। हमारा जो टारगेट है वो रेड एरिया है और हम टारगेट लगाते हैं। तो हम इस केस में देख रहे हैं हमारा 3 टारगेट, एक यहाँ पे लगता है, एक यहाँ पे लगता है और एक यहाँ पे लगता है। तीनों अलग अलग जगहों पे लगता है, एक तो टारगेट में नहीं लग रहा है और तीनों अलग अलग दूर दूर में लग रहा है। दैट मीन्स ना तो ये एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है, ना ही तीनों पास पास में है, ना ही ये प्रिसाइज है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? नाइदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। आइए हम सेकेंड केस लें। सेकेंड केस में हम देखते हैं कि हमारा तीनों टारगेट है वो पास पास में लगते हैं। तीनों टारगेट हमारा पास पास में लगते हैं, लेकिन जो एक्चुअल टारगेट हमारा रेड एरिया है वहाँ पे नहीं लग रहा है। तो हम यह देख रहे हैं कि हमारा पर यहाँ प्रिसाइज टारगेट हो रहा है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है यहाँ पर। तो हम इसको क्या बोलेंगे? प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। हम नेक्स्ट केस लेते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारा ये हम तीन बार हम लक्ष्य को भेदने का प्रयास करते हैं, टारगेट को भेदने का प्रयास करते हैं। तो तीनों बार में हम देख रहे हैं कि हमारा जो एक्चुअल टारगेट है वहाँ लगा, लेकिन तीनों टारगेट अलग अलग जगहों पे लगा है। तो यहाँ पर एक्यूरेसी है, जो टारगेट एरिया है वहाँ पे लग रहा है, लेकिन तीनों टारगेट दूर दूर में लग रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ प्रिसीजन नहीं है। एक्यूरेसी तो है बट प्रिसीजन नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। आइए हम अगला केस लें। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा ये तीनों टारगेट एक्चुअल टारगेट पे लग रहा है और तीनों पास पास में लग रहा है। दैट मीन्स ये एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, तो ये प्रिसाइज एंड एक्यूरेट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी क्या होती है? जैसा कि हम सबको मालूम है कि किसी भी मेजरमेंट करने के लिए हम कोई न कोई ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। अब ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं तो हर ऑपरेटर्स का एक लिमिट होती है, एक निश्चित लिमिट तक ही वो मेज़र कर सकता है। जितना उसका लिस्ट काउंट होती है उस लिस्ट काउंट के अनुसार ही हम उस ऑपरेटर से मेज़रमेंट कर सकते हैं।
अब किसी फिजिकल क्वांटिटी के मान लो हम मेज़र करते हैं, मेज़र करने के लिए मान लेते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर ये एक रॉड है मान लो, इसको हम एक स्केल की सहायता से मेज़र करते हैं और मेज़र करने के बाद हम देखते हैं कि इस रॉड की लेंथ जो है 4.5 सेंटीमीटर और 4.6 सेंटीमीटर के बीच में है। तो हमारा एक स्केल है जिससे हम मिनिमम 0.1 सेंटीमीटर तक ही मेज़र कर सकते हैं, लेकिन हमारा यदि इस रॉड की लेंथ जो है इन 4.5 और 4.6 के बीच में 4.6 सेंटीमीटर के बीच में है, तो हम क्या करेंगे, या तो हम इसको ले लेंगे या फिर इसको ले लेंगे। तो यहाँ पर 4 जो है तो सर्टेन है, लेकिन 5 जो है अनसर्टेन है। उसी प्रकार यदि हम 4.5 लेंगे तो 5 अनसर्टेन हो गया, 4.6 लेते हैं तो 6 भी अनसर्टेन हो गया। हम क्या करते हैं, इसको फिर एस्टिमेट कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि ये या तो 4.5 होगा या फिर 4.6 होगा। यदि 4.6 के पास में है तो 4.6 ले लेते हैं, 4.5 के पास में लग रहा है तो 4.5 ले लेते हैं। तो ये लास्ट डिजिट को क्या करते हैं, हम एस्टिमेट करते हैं। तो यही बोल रहा है, अ डिजिट दैट मस्ट बी एस्टिमेटेड इज कॉल्ड अनसर्टेन। अब जो डिजिट जिसको हम एस्टिमेट करते हैं उस डिजिट को क्या बोलते हैं, हम अनसर्टेन बोलते हैं, वो अनसर्टेन होता है। अ मेजरमेंट ऑलवेज हैज सम डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। कोई भी मेजरमेंट करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से कुछ डिग्री में अनसर्टेनिटी होती है। अब ये अनसर्टेनिटी क्यों होती है, वाई इज देयर अनसर्टेनिटी, ये हम देखें कि मेजरमेंट्स आर परफॉर्म्ड विथ इंस्ट्रूमेंट्स। कोई भी मेजरमेंट हम एक इंस्ट्रूमेंट से ही परफॉर्म करते हैं। अब नो इंस्ट्रूमेंट कैन रीड टू एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो डेसिमल प्लेस के इनफाइनाइट नंबर तक मेज़र कर सकें। तो इससे निश्चित रूप से ये होती है कि मेज़रमेंट में कुछ न कुछ डिग्री में अनसर्टेनिटी होती है। मेज़रमेंट्स के बाद जो हमें रीडिंग मिलता है, जो हमें हम जो रीडिंग लेते हैं उसकी लास्ट डिजिट निश्चित रूप से अनसर्टेन होती है। उसको हम एस्टिमेट किए हुए रहते हैं कि या तो ये इतना होगा या फिर इतना होगा। तो जो लास्ट डिजिट होती है उसको हम अनसर्टेन बोलते हैं, और इसी कारण से मेज़रमेंट में कुछ न कुछ डिग्री में अनसर्टेनिटी हमेशा होती है। अब देखते हैं डाउटफुल फिगर एंड सर्टेन फिगर। व्हाट इज डाउटफुल फिगर एंड व्हाट इज सर्टेन फिगर? In our previous we have seen that there is a certain degree of uncertainty in all measurement. Then a number which is certain in the measurement is called certain figure, but estimated figure is called doubtful figure or uncertain figure. So let's see more about doubtful figure and certain figure. Let's see, this is a rod, जिसे हमें इस रॉड की लेंथ हमें मेज़र करना है। किससे मेज़र करेंगे, हमारे पास अलग अलग ऑपरेटर्स है, मीटर स्केल, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स। इसकी सहायता से इस रॉड के मेज़रमेंट हम ले लेते हैं। तो मीटर स्केल से मेज़र करते हैं तो मान लेते हैं हमारा इसका रीडिंग आता है 2.5 सेंटीमीटर। क्योंकि मीटर स्केल की जो लिस्ट काउंट होती है 0.1 सेंटीमीटर होती है, तो हम मीटर स्केल से डेसिमल के बाद केवल एक अंक तक ही रीडिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट हम इसको मेज़र करते हैं वर्नियर कैलिपर से। वर्नियर कैलिपर से देखते हैं इसकी रीडिंग कितनी आती है। वर्नियर कैलिपर से इसकी रीडिंग आई 2.54 सेंटीमीटर। क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स की जो लिस्ट काउंट होती है वो होती है 0.01 सेंटीमीटर। इस कारण से हम वर्नियर कैलिपर्स में डेसिमल के 2 अंक तक मेज़र करते हैं। अब हम देख रहे हैं मीटर स्केल में ये 2.5 सेंटीमीटर लास्ट डिजिट है, ये अनसर्टेन है, एस्टिमेट किया हुआ है। लेकिन 2 जो है सर्टेन फिगर है और 5 जो है क्या है, डाउटफुल फिगर है। क्योंकि लास्ट डिजिट 5 जो है ये फिक्स होगा, ये नहीं कर सकते, इसलिए इसको हम डाउटफुल फिगर या अनसर्टेन फिगर कहते हैं। इसी प्रकार वर्नियर कैलिपर्स में हम देख रहे हैं कि रीडिंग 2.54 आया, तो 2.54 आया तो यहाँ पे 4 जो होगा वो क्या होगा, डाउटफुल फिगर होगा। बाकी 2 और 5 जो है सर्टेन फिगर है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्क्रू गेज में हम देख रहे हैं कि इसका रीडिंग आया 2.542 सेंटीमीटर। क्योंकि इसका डिस्ट काउंट ये होती है 0.001 सेंटीमीटर। अब यदि हम देखें कि यदि हमारे पास कोई ऐसा ऑपरेटर्स हो जो डेसिमल के बाद 4 अंक तक मेज़र कर सके, तो हमारा ये रीडिंग भी दूसरा आएगा। तो इस केस में भी, हम स्क्रू गेज के केस में भी, हमारा जो लास्ट डिजिट 2 है ये भी क्या है, डाउटफुल फिगर है। और 2, 5 और 4, ये 2, 5 और 4 क्या है, सर्टेन फिगर हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी मेज़रमेंट में लास्ट डिजिट क्या होती है, डाउटफुल फिगर होती है, और बाकी सभी डिजिट्स क्या होती हैं, सर्टेन फिगर होते हैं। आइए हम इस डाउटफुल फिगर और सर्टेन फिगर को और अच्छे से समझ लेते हैं। तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ अ लाइन? हमारे पास ये एक लाइन है, इसकी हमें लेंथ मेज़र करनी है। ये हमारे पास ये एक स्केल है,
इस स्केल से हम मेज़र करेंगे। तो हम मेज़र करते हैं, इसकी लेंथ होती है इस स्केल में इस लाइन तक, रेड लाइन तक है इसकी लेंथ। अब इसको देखते हैं इसकी रेटिंग क्या आती है। यहाँ हम देख रहे हैं, मान लेते हैं 1.28 यूनिट्स आई इसका रेटिंग जो है। हमने क्या किया, 1.28 यूनिट्स हम इसको ऑब्ज़र्व कर लिए, मेज़र कर लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं सर्टेन डिजिट क्या है, ये यहाँ 0 से 1 तक ये सर्टेन डिजिट है, फिक्स है, इसलिए 1 क्या होगा, सर्टेन डिजिट होगा। आगे और कोई सर्टेन डिजिट है क्या, हम देखें तो फिर से सर्टेन डिजिट है, ये 2 जो है ये यहाँ तक फिर से ये सर्टेन डिजिट है, तो यहाँ पर 2 क्या होगा, सर्टेन डिजिट होगा। और फिर आगे सर्टेन है क्या, तो आगे सर्टेन नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हम रीडिंग फिक्स नहीं बता सकते, तो वो क्या होगा, अनसर्टेन डिजिट होगा। तो ये अनसर्टेन डिजिट में या तो 7 होगा या फिर 8 होगा। हमने यहाँ पर 8 ले लिया है, एस्टिमेट कर लिया है, चलो इसको भी अनुमान लगा लो कि ये 8 होगा। तो इस केस में हमारा क्या है, 8 को हमने एस्टिमेट किया है। अब इसको एस्टिमेट किया, इस कारण से यहाँ पे क्या होगा, 8 जो है डाउटफुल फिगर होगा और 1 और 2 क्या है, सर्टेन फिगर है। इस प्रकार किसी भी मेजरमेंट में लास्ट डिजिट डेफिनेटली क्या होगा, डाउटफुल फिगर, और बाकी सभी डिजिट क्या होते हैं, सर्टेन फिगर होते हैं। अब देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ये सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती है, तो सिग्निफिकेंट फिगर को हम हिंदी में बोलते हैं सार्थक अंक। अब ये होती क्या है, द नंबर ऑफ डिजिट्स रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी एक्यूरेटली इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो मैग्नीट्यूड है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमें जितने डिजिट की आवश्यकता होती है, उस डिजिट्स की संख्या को ही हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी भी जो मेजर्ड वैल्यू है उसकी एक्यूरेसी को इंडिकेट करता है। सिग्निफिकेंट फिगर के आधार पर जो मेजर्ड वैल्यू है उसकी एक्यूरेसी पता चलता है। किसी भी जो मेजरमेंट है उसमें जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो ज़्यादा ही एक्यूरेट होता है। सिग्निफिकेंट फिगर में कौन कौन से आते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में सभी सर्टेन डिजिट्स आएंगे और 1 अनसर्टेन डिजिट, लास्ट 1 डिजिट जो अनसर्टेन होती है। किसी भी मेजरमेंट में लास्ट की जो डिजिट होती है वो अनसर्टेन होता है, एस्टिमेटेड डिजिट होती है। तो 1 एस्टिमेटेड डिजिट और सभी सर्टेन डिजिट मिलाकर क्या बनती है, सिग्निफिकेंट फिगर बनती है। अब देखते हैं कि किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कौन कौन से फिगर जो हैं सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ये हम चेक करने के लिए कुछ टिप्स देख लें, कुछ रूल्स देख लें। तो फर्स्ट रूल इज ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट इन अ मेजरमेंट, इन अ ऑलवेज नॉन जीरो डिजिट्स आर significant. Let's see some example. This is a one number, one measurement, 438 gram. In this measurement, all numbers are non-zero, therefore all digits are significant. Therefore, significant digit is 3. In another example, this is 26.42 meter. In this number also all digits are non-zero, therefore all digits are significant. Therefore, significant figures will be 4. This is another example, 0.75 centimeter. Here 75 is non-zero digits, therefore significant digits is 2. Next tips or rules we see, all zeros between significant digits are always significant. That means the zeros which are in between significant digits are always significant. Let's see some example. In this number, this is 12060. In this number, there is 20 and 3 non-zero digits. Here, we know already that 1, 2, 6 are significant digits, and according to this rule, this 0 is between non-significant digits, but this 0 is not between non-significant digits. Therefore, here only this 0 is significant. Therefore, in this number of significant figure is 4. In this example, both zeros are between significant digits. Therefore, these both zeros are significant. Hence, number of significant figures in these numbers will be 5. In next example, these two zeros, 0 and this 0, before decimal and after decimal, these two zeros are between significant digits 1 and 2. Therefore, these two zeros are also significant digits. Therefore, here number of significant digits will be 4.
नेक्स्ट रूल देखें, ऑल फाइनल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल आर सिग्निफिकेंट। यदि किसी डेसिमल के बाद फाइनल में जीरो हो तो वो सभी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। लेट्स सी सम एग्जांपल हियर 8.0 लीटर। यहाँ पे ये जीरो क्या है, डेसिमल के बाद फाइनल डिजिट है, देयरफॉर इट विल आल्सो बी सिग्निफिकेंट, देयरफॉर इन दिस number of significants will be 2. Let's take some another example. Here 60.40 gram. Here this zero is significant because it is between significant digits 6 and 4, and this zero will also be significant according to this rule. Here therefore total significant figure will be 4. Let's take some another example. 9.00 centimeter. These both zeros are final zero, therefore it here significant digits is 3. Let's take some another. All zeros that acts as placeholder are not significant. दूसरे तरीके से हम इसको ये भी कर सकते हैं, another way to say this, zeros are only significant if they are between significant digits or the very final at the end of a decimal. That means जीरो जो है सिग्निफिकेंट तभी होगा जब वह सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में हो या फिर डेसिमल के एंड में फाइनल डिजिट हो, तभी वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, अदरवाइज सिग्निफिकेंट नहीं होगी। तो ये रूल्स सबसे बेस्ट रूल है, केवल यही रूल देख के आप किसी भी नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट कर सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लें और हम सिग्निफिकेंट फिगर को पहचानने के लिए, ये हमारे पास नंबर है 0.002। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 1, क्योंकि बाकी ये तीनों जीरो के क्या हैं, केवल प्लेस होल्डर हैं, इसलिए यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर होगा 1। इसमें हम देखें, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 3। इसमें हम देखें तो यहाँ पे सभी क्या होंगे, जीरो जो है सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि इधर के तीनों जीरो फाइनल जीरो हैं। अब ये सिग्निफिकेंट हैं और ये 1 तो सिग्निफिकेंट ही है, तो सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में होने के कारण ये भी जीरो क्या है, सिग्निफिकेंट होगा, इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट की संख्या है 6। इसमें हम देखें, इसमें हम देख रहे हैं कि ये बाकी सभी जीरोज़ के हैं प्लेस होल्डर्स हैं, ये इसलिए ये सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होंगे, इसलिए इस नंबर में सिग्निफिकेंट डिजिट हैं केवल 2। नेक्स्ट 800 में सिग्निफिकेंट डिजिट होगा 1। तो आइए कुछ एग्जांपल से हम सिग्निफिकेंट फिगर का प्रैक्टिस कर लें। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में जो आंसर आती है उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, ये हम देखते हैं। तो इसके लिए हम पहले देख लेते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे और कौन कौन से फिगर सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, इसके लिए ये रूल है, आंसर कैन हैव नो मोर प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल देन द लीस्ट ऑफ द मेजर्ड नंबर्स। जो दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो उन दोनों नंबर से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता। दैट मीन्स जो आंसर है उसमें डेसिमल के बाद उतना ही नंबर होगा जितना यूज़ किए गए नंबर में सबसे कम डेसिमल प्लेस वाले का होता है। तो आइए हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, या दूसरे इसमें तरीका है और हम इसको बोल सकते हैं, आंसर कैन बी नो मोर एक्यूरेट देन द लीस्ट एक्यूरेट नंबर दैट वाज यूज्ड टू कैलकुलेट इट। तो इसको हम एग्जांपल से समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो हमारे पास ये एग्जांपल है 1.2 सेंटीमीटर और उसमें हम 2 सेंटीमीटर ऐड करते हैं। यदि हम इसको कैलकुलेटर से ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3.2 सेंटीमीटर। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों नंबर में इस नंबर्स की, ये दो की डेसिमल प्लेस के बाद डिजिट क्या है, जीरो है, कोई भी डिजिट नहीं है। दैट मीन्स ये इसकी एक्यूरेसी कम है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो हमारा आंसर जो आ रहा है वो 3.2 सेंटीमीटर आ रहा है कैलकुलेटर के अनुसार, जो कि इस 2 से ज़्यादा एक्यूरेट है। इसलिए हम यदि प्रॉपर रिजल्ट देखें तो हमारा आंसर होगा केवल 3 सेंटीमीटर। यदि हम सिग्निफिकेंट फिगर के अनुसार आंसर को कैलकुलेट करें तो हमारा इन दोनों का एडिशन होगा, वो होगा केवल
3 सेंटीमीटर, क्योंकि हम 3.2 सेंटीमीटर लिखेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, इस लिए गए नंबर 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा। जबकि हमारे इस रूल के अनुसार क्या कहता है, आंसर कैन बी नो मोर एक्यूरेट देन द लीस्ट एक्यूरेट नंबर दैट वाज यूज्ड टू कैलकुलेट इट। कैलकुलेट करने के लिए लिए गए उपयोग में लीस्ट एक्यूरेट नंबर से ज़्यादा एक्यूरेट आंसर नहीं हो सकता। आइए कुछ और एग्जाम्पल ले लें। इस नंबर पे हम देखते हैं कि 2000 मीटर है, 2.1 मीटर है। इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब 2000 मीटर की एक्यूरेसी 2.1 मीटर से कम है, लेकिन हमारा जो आंसर आ रहा है कैलकुलेटर से यदि हम देखें तो हमारा आंसर इतना आएगा। इसकी एक्यूरेसी इस नंबर से ज़्यादा हो जा रहा है, तो सिग्निफिकेंट के अनुसार ये करेक्ट आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या होगी, वो होगी 2000 मीटर, क्योंकि हमारा आंसर जो है लीस्ट एक्यूरेट नंबर से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता। इस एग्जाम्पल में देखें हम, यदि इस नंबर को इससे सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा कैलकुलेटर के अनुसार वैल्यू आती है इतना। जबकि यदि हम सिग्निफिकेंट फिगर के अनुसार देखें तो इसके आंसर होगी केवल -2.09 मीटर, क्योंकि 2.10 मीटर इस नंबर की जो एक्यूरेसी है वो डेसिमल के केवल 2 डिजिट तक है, और इसमें डेसिमल के बाद 5 डिजिट है। हमारे आंसर में आता है डेसिमल के बाद 4 डिजिट, तो इस नंबर से 2.10 से ज़्यादा एक्यूरेट हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसलिए हम यहाँ पर डेसिमल के बाद केवल 2 डिजिट को ही लेंगे। -2.09 मीटर ही हमारा क्या होगा, एक्यूरेट आंसर होगी। अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में जो सिग्निफिकेंट फिगर है उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो इसमें भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह जो फाइनल रिजल्ट होगा वो भी जो यूज़ किए गए नंबर के लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के इतना ही एक्यूरेट होगा, उससे ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगी। तो इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। हमारे पास ये दो नंबर हैं 1.2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। दोनों को हम यदि कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 2.4 सेंटीमीटर, 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि हमारे पर ये 2 सेंटीमीटर की एक्यूरेसी इसके अपेक्षा कम है। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ रहा है 2.4 सेंटीमीटर। अब ये 2.4 सेंटीमीटर जो हमारा आंसर है वो इस 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा एक्यूरेट है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो हमारा नियम ये कहता है कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो लिए गए नंबर से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होगा। इसलिए प्रॉपर रिजल्ट क्या होगी, प्रॉपर रिजल्ट होगा केवल 2 स्क्वायर सेंटीमीटर। यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेटर के अनुसार हमारा आंसर आएगा इतना। अब इसके डेसिमल के बाद 4 डिजिट आ रहा है, दैट मीन्स इन दोनों नंबर से ज़्यादा एक्यूरेट है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो रहा है। तो क्योंकि हमारा जो आंसर है वह लिए गए नंबर से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता, इसलिए इसकी आंसर होगा, प्रॉपर रिजल्ट होगी वो 7.5 स्क्वायर सेंटीमीटर हो, 6 स्क्वायर सेंटीमीटर होगी। यदि हम इसको देखें तो हमारा रिजल्ट आ रहा है कैलकुलेटर से इतना, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं इनकी एक्यूरेसी इस नंबर से कम है, इसलिए हमारा आंसर ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकता। इसलिए प्रॉपर आंसर हो जाएगी 1.944 मीटर पर सेकेंड।